बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके सब दुखी देखे जाते हैं। सभी अपने अपने दुख से परेशान हैं। यद्यपि हम प्रत्येक दिन भर प्रयास करते रहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं, हमको सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन नतीजा सबके सामने है। कितनी भी कोशिश कर लें, दुख हमारा पीछा छोड़ता नहीं। मन में जिज्ञासा होगी कि ये दुख कब से है। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हम लोगों को दुख है। करोड़ों वर्षों से हम लोग दुख को भोगते आ रहे हैं। आज मनुष्य शरीर में है तो हम लोगों को कितना दुख है सब कोई जानते हैं। और जब हम दूसरे शरीरों में थे, पशु के शरीर में थे, पक्षी के शरीर में थे, रूह तो एक ही है ना। खोल बदलता है, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे हमारा शरीर पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देता है, नया नया कपड़ा पहनता रहता है, जैसे शरीर पर हम नए नए कपड़े को पहनते रहते हैं, उसी तरह ये जीवात्मा पुराने शरीर को उतार कर फेंक देती है, नए नए शरीरों को धारण करती रहती है। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं, अंदर में रहने वाली जो जीवात्मा है वो शरीर को बदलती रहती है। जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, जो हम हैं वो आप है, शरीर का भेद है। एक मच्छर के अंदर भी वही जीव, वही रूह है जो हमारे अंदर में है। न ब्राह्मण, न शूद्र, न सैयद शेख है, हम तुम कोई नाही बोलता एक है। दूजा कोई नाही यही तहकीक है। अरे हाँ रे पलटू, लाख बात की बात कहा हम ठीक है। संतवानी है। आत्मा सबकी एक ही है। विभिन्न शरीरों में घूम रहे हैं। कब से घूम रहे हैं? जब से हम ईश्वर से अलग हुए, सृष्टि का निर्माण हुआ, जीव परमात्मा से बिछुड़ गया, तब से शरीर और संसार के बंधन में घूम रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जीव जबते हरिते बिलगानो, बिलगाना माना अलग हो जाना। जीव जबते हरिते बिलगानो, तबते देह गेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, यही भ्रमते नाना दुख पायो। जब ईश्वर से हम अलग हुए, माया में फंस गए, शरीर को ही अपना घर समझने लगे, अपने आप को ही भूल गए कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं, यही भ्रमते नाना दुख पायो, इसीलिए दुख में पड़े हुए हैं। किसी ने कबीर साहब से पूछा, ये जो जीव दुख उठा रहा है,
कहते हैं कि शरीर संसार के बंधन में है। ये कब से बंधन में पड़ा हुआ है? ये नहीं कि जन्म लिए मां के गर्भ से तो अभी हम बंधन में हैं, ये बात नहीं है। जब से सृष्टि हुई है, संसार बना है, तब से हम लोग कष्ट उठा रहे हैं। कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा कि जीव कब से बंधन में है। कबीर साहब कहते हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा। मुश्किल क्या हुआ? ये शरीर। अब मूसा क्या हुआ? जीव। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से है संसार बना तब ही से है घूसा। अब देखिए, मुश्किल बदल गया, मूसा वही है। कितना शरीर बदले हैं, गिनती नहीं है। बचपन से अब तक कितना कपड़ा पहने हैं याद है? किसी को याद रहेगा? नहीं। उसी तरह हम लोग कितना शरीर धारण किए हैं, किसी को याद नहीं। तो जब से सृष्टि बनी तभी से ये जीव मुश्किल में घुसा हुआ है। इस शरीर रूपी पिंजरा में कैद है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। गोरखनाथ महाराज कहते हैं। तो हम लोग शरीर संसार के बंधन में करोड़ों वर्षों से हैं, और जब तक शरीर में आएंगे दुख छूटने वाला नहीं है। करोड़ों वर्षों से दुख उठा रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। कोई सुखी नहीं है। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतू है। कहां से कहां तक की बात कहता हूं? कबीर साहब कहते हैं, सूर्य जहां उदय होता है, जहां अस्त होता है, बीच में पूरा मैं देख चुका हूं। उदय अस्त की बात कहता हूं, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, सबको हमने परख लिया, देख लिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। आप जिनकी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सोचते हैं उनको बहुत सुख है, उनको सुख देंगे। कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। संसार के नियम को चलाने वाले जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ये भी बहुत दुखी हैं। सुखी कौन है? अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। एकमात्र संत सुखी हैं तो वही बता सकते हैं कि सुख कैसे मिलता है। इसीलिए संत के पास जाते हैं सुख का पता पूछने के लिए, वरना ये देवी देवता सब दुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं। हम लोग भगवान राम की बहुत पूजा करते हैं। कोई राम बनना चाहेगा? राम बनना चाहेगा तो राम को जितना दुख मिला उनको भी मिलेगा। 14 वर्ष जंगल में रहना पड़ेगा, याद रखिएगा। भगवान राम कितना दुख उठाए? कोई तैयार है इतना दुख उठाने के लिए? 14 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा। दूध के फेन के समान कोमल बिछौना पर सोते थे राजा दशरथ के सुपुत्र, और उनको पत्ते के बिछौना पर सोना पड़ा जंगल में। गरीब आदमी कहीं जाता है बहुत दिन रहने के लिए तो चूड़ा मुढ़ी सत्तू ले लेता है। अब भगवान राम जब जंगल गए तो दशरथ जी दिए थे चूड़ा मुढ़ी सत्तू? कुछ नहीं, ऐसे चले गए। धनुष मान लिए, कांधे पर चले गए। तापस वेश विशेष उदासी, या 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में चले गए जंगल, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ अयोध्या का राज मिलने वाला था, जंगल का राज मिल गया। वहां गए जब पता चला पिताजी गुजर गए, पिताजी का मुंह नहीं देख सके, जंगल में ही रह गए। कुछ दिन और रहे, पत्नी का हरण हो गया, बहुत रोए। लक्ष्मण जी को शक्तिमान लग गया, तब रोए। देखिए राम का कैसा जीवन रहा, देखिए। भगवान कृष्ण की बात लीजिए, जन्म हुआ कहाँ? जेल में। आंख खुली तो देखते हैं माँ बाप को हाथ पैर में हथकड़ी लगी हुई है। कितना कठिन जीवन है। जो माँ बाप जन्म दिया उसके गोद में खेल नहीं सके, किसी पराये ने पाला पोसा। कंस को पता चल गया कि यही देवकी का पुत्र है, हमारा नाश करेगा। एक एक राक्षस को भेज देता था कंस।
बदमाश को मार करके आओ। बचपन से ही उनको युद्ध करना पड़ता था जान बचाने के लिए, तो जीवन भर तो युद्ध करके बचते गए। अंतिम में एक शिकारी के एक ही तीर से परलोक चले गए। कैसे मरे भगवान कृष्ण? शिकारी के तीर लगने से शरीर छोड़कर चले गए। क्या यही सुख है? आपको पता चला होगा कि किसी को गोली लग जाए, कहते हैं अकाल मौत हो गई, बेचारे की अकाल मौत हो गई। भगवान कृष्ण की मौत कैसे हुई? एक तीर लगने से मरना पड़ा, इसी को सुख कहते हैं। बनिएगा भगवान कृष्ण, आसान बात नहीं है। सबको दुख है। भगवान शिव की बात लीजिए, जलंधर नाम के राक्षस ने पार्वती का अपहरण करके पहाड़ के गुफा में बंद कर दिया था। पढ़िए कहानी, कितनी परेशानी हुई उनको पार्वती को खोजने में। भस्मासुर को वरदान दे दिए थे, जिसके माथा पर हाथ देगा उजल के भस्म हो जाएगा। भस्मासुर सोचा कि पहले टेस्ट करके देख लेते हैं, बगल में तो कोई है नहीं, भगवान शिव के ही माथा पर हाथ देते हैं और कहीं मर जाएंगे, इनकी पत्नी बड़ी अच्छी है, शादी कर लेंगे। अब उनके माथा पर हाथ देना शुरू किए, वो भागे जान लेकर के। अगर कोई पूछ देता है कि अब कहिए कैसा लगता है, भगवान शिव को कैसा लग रहा था उसमें? अरे आपके पीछे कोई गोली बंदूक लेकर दौड़े, कैसा लगेगा? तो वही बात थी, माथा पर हाथ देना चाहता था, जान लेके भागना है। भगवान विष्णु आके बचाए। कथा लंबी है, उधर नहीं जाऊंगा, मुझको तो प्रतिपादन करना है विषय का। देखिए सबके सब दुखी हैं, ये आपको सुख का पता कहां से बताएंगे? कहां से बताएंगे सुख का पता? आप तो जन्म जन्म से दुख भोगते आ रहे हैं। पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में वो बहुबार हो। कितनी बार 84 लाख योनियों में भटके हैं। अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज, कहां कहां नहीं भटके हैं, क्या क्या नहीं बने हैं। सोचिए कितना दुख उठा चुके हैं, अभी तक दुख से छूटने का उपाय मालूम नहीं। मनुष्य शरीर में आ गए, अरे कुत्ता बिल्ली तो उपाय नहीं कर सकती है ना, बिल्ली उपाय नहीं करेगी, कुत्ता उपाय नहीं करेगा कि हम दुख से कैसे छूटे हैं। मनुष्य तो विचारवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बड़े भाग मानुष तो पावा। आप तो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, समझ सकते हैं, आप भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर सोचने के लिए लोग तैयार हो जाता, इस मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर सोचने के आदमी तैयार हो जाए तो सहजो भाई ने कहा 84 भुगती घनी, बहुत बार 84 लाख योनि में भटके हैं। 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, अभ्रमत फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। तीनों लोक में भटके हैं, कितनी बार नरक गए, स्वर्ग गए, अभी तक हार नहीं माने हैं। जो उधर से हार गया वो आ गया यहाँ पर, और जिनको जम के मार खाने से मन नहीं भरा है, बाहर में घूम रहे हैं। उनको अभी कितना जन्म मार खाना पड़ेगा इसका ठिकाना नहीं है, उनका मन नहीं भरा है। तऊ न मानी हार, मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा दे ही पाए मोल माटी की लीनी। मूर्ख जन समझे नहीं, समझाया बहुबार, चरणदास कहे सहजिया सुमिरो ना करता। ईश्वर का भजन करो ना। चरणदास जी कहते हैं सहजो भाई शिष्या को कहते, ईश्वर का भजन करो, तभी आप आगमन के चक्र छूटोगे। नहीं तो बार बार जन्म लो, बार बार मरो, माता के घर में जाओ उल्टा लटको, जन्म लो तब रो, मरने में दुख, जन्मने में दुख होता है कि सुख होता है? बड़ा दुख होता है। आज तक देखें कोई बच्चा जन्म लिया हंसने लगा, क्यों? बेचारे को कष्ट होता है। माता के शरीर से बाहर आने में सकरे रास्ते से जो पैदाइश होती है, तो बच्चे को भी कष्ट, माँ को भी कष्ट, दोनों को रोना पड़ जाता है। जन्म लेते हैं तब रोते हैं, अब मरते समय तो बड़ा निराश हताश बेवश हो जाते हैं। सोचते हैं आ रहा है जमदूत, कूटेगा कि पीसेगा ठिकाना नहीं है। जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो। अब मरने में तो मरने के पहले डरे रहते हैं, अब मरने में क्या होता है? सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 10,000 ज्यों डंक लगे एक सार। 10,000 बिच्छू एक ही बार में डंक मारे, कितना आनंद आएगा? उतना ही आनंद आता है मरते समय, समझ लीजिए। तो ये दुख हम लोग एक बार नहीं भोगे हैं, अनगिनत बार भोगे हैं। अब भी तो चेतिए, चेतु चेतु मानुष तन पाए के भजन गाते हैं ना लोग। अब भी चेत जाइए, नहीं चेतिएगा अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाई
पाए जन्म कुकर सुकर को भोगेगा दुख भाई। अभी मनुष्य जन्म में क्या दुख भोग रहे हैं? जब आप पशु के शरीर में थे, पक्षी के शरीर में थे, तब असली बहुत बड़ा बड़ा दुख भोग चुके हैं। वो याद नहीं है, इसलिए मस्ती कर रहे हैं, मौज मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चले ना काल का कुछ मुंह में कुछ बोध। आनंद मनाइए, ये आनंद सब दिन रहने वाला नहीं है। पलटू साहब ने कहा है, देह और गेह परिवार को देख के माया के जोर में फिरे भूला। सोचता दिन ऐसे ही जाएंगे, सोचता दिन ऐसे ही जाएंगे, सुंदरी संग सुखपाल झूला। 3 जून खात है बैठकर खुशी से, बहुत मोटाए के भया है थूला। सेज बंद बांध के पान को चाभी के, दिनों रात करत है दूध का कूला। सोचता अमर हूं मरूंगा अब नहीं, पर बाघ की तरह आए के काल हुला। दास पलटू कहे नाम को याद करूं, ख्वाब के लहर में काहे को भूला। ख्वाब के लहर में भूले भी हो, ऐसा ही दिन रहने वाला नहीं है। अचानक जब काल आएगा तो क्या होगा? पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज। अभी सांस ले सकेंगे कि नहीं ठिकाना नहीं है। कल परसों तरसों 10 वर्ष के बाद का प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। कहते हैं पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। बाज झपट्टा मार के तीतर को समाप्त कर देता है। ऐसे ही काल कब आ जाएगा ठिकाना नहीं है। किस आनंद में डूबे हुए हो? भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सती। इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है? नित्य सभी जल रहे हैं, सबके अंदर आग लगी हुई है। कौन चीज की आग लगी है? अरे विकार की आग। शांति कहाँ मिलेगी? आपके अंदर में आग लगी हुई है। किसी के अंदर में काम की आग, किसी के अंदर क्रोध की आग, किसी के अंदर लोभ की आग, किसी के अंदर मोह की आग। ये खटविकार की आग लगी हुई है, कोई बचा नहीं है। जरत सकल संसार जरत नरपति को देखा। जरत सकल संसार जरत नरपति को देखा। बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा। सुर नर मुनि सब जरे जति जोगी सन्यासी। पंडित ज्ञानी चतुर जरे नागा बैरागी। सबके अंदर में आग लगी है, सब जल रहे हैं, सब दुख में हैं। अब मरने के बाद फिर दुख में जाने वाले हैं। कुछ उपाय कर लीजिए, कुछ उपाय कर लीजिए। ये शरीर मिला है कुछ उपाय करने के लिए। सोचिए, विचारिए। मनुष्य है ना, विचारना पड़ेगा। को मैं आया कहां से, इसका नहीं कुछ भी पता। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कोई बता सकेंगे? को मैं आया कहां से, इसका नहीं कुछ भी पता। जो जो यहां से गए हैं वो हो गए हैं लापता। यह बात निश्चय जान कर भी नित्य रहना चाहता। आंखों सहित अंधा हुआ, हाय कैसी मूर्खता। सब तो जा रहे हैं, आपको भी जाना होगा। कुछ उपाय नहीं करिएगा, खाली हाथ जाइएगा। कहां जाइएगा खाली हाथ? खाली हाथ कहां जाइएगा? समझ लीजिए, बड़ा दुख है। सुखदेव मुनि के पुत्र हुए, सुखदेव मुनि पुत्र हुए वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि माता के गर्भ में थे। बच्चा जन्म लेता है 9 महीना में, 10 महीना में। सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रह गए। जन्म नहीं लेते थे, जन्मजात जोगी थे। पहले जन्म से ही जोगी थे। योग की ऐसी शक्ति थी कि योग बल से मां के पेट में रह गए, जन्म ही नहीं लेते थे। पिता उनको विनती करते हैं, बेटा क्यों मां को दुख देता है, जन्म ले लो। वो कहते हैं कि नहीं, संसार में बहुत दुख है। व्याप रहे संसार में हम आया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाखंड। बाहर में माया की सेना फैली हुई है, माया ग्रसित कर लेगी। माया में फंस जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, उसके बाद बहुत दुख होता है। हम बहुत दुख उठा चुके हैं, हम पैदा नहीं होंगे। संसार में बहुत दुख है, हम जन्म नहीं लेंगे। कितना भी बात समझावे मानने के लिए तैयार नहीं, यही ठीक है, हम बाहर में जाएंगे, बहुत दुख है बाहर में। कहा बेटा ऐसा क्या दुख तुमको भोगना पड़ा है कि तू कहता जन्म नहीं लेंगे? कहा पिताजी दुख का कोई अंत है कि आपको सुना दें? अरे करोड़ों जन्म युगों से तो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, हमको सब याद।
कितना दुख उठाए, हमको याद है। हम उस दलदल में गिरना नहीं चाहते हैं, दुख में जाना नहीं चाहते हैं, आग में जलना नहीं चाहते हैं। पिता ने कहा बेटा अरे सब न दुख उठाता है, तुम ही उठाया ऐसा बात नहीं है। कहा जो और आदमी को अगर दुख ही उठाना तो उठाते रहे, हमारा मन आजीज हो गया, हम दुख में जाना नहीं चाहते। फिर पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा क्या दुख है, कुछ तो बता दो। सुखदेव मुनि पेट से ही कहते हैं पिताजी कितना आपको सुनाएंगे, का कुछ सुना दो। का आप जिद करते हैं तो कुछ सुना देते हैं कि कौन कौन दुख हम उठाए हैं, हमको याद है। आज न मनुष्य जोनी में हम हैं, माँ के पेट में हम मनुष्य बन के हैं, लेकिन इसके पहले क्या थे, हम पशु जोनी में थे। पिताजी अगर सुनना चाहते हैं तो धैर्य रख के सुनिए, हम कितना दुख उठाए हैं। सुखदेव मुनि अपने पूर्व जन्म का कहानी सुनाने लगे। पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। कहते हैं पिताजी एक जन्म याद है हमको, धोबी का गधा थे। धोबी कपड़ा को उबालता था गर्म पानी में, ले जाता था नदी में धोने के लिए। उसको सब्र नहीं रहता था कि कपड़ा उबाले हैं जब ठंडा कर ले तब गधा के पीठ पर देंगे। गरम गरम कपड़ा लाद देता था, और गरम कपड़ा जब देता था, जब हम जलने लगते थे तो दौड़ के भागते थे। उसको मजा लगता था, उसको मजा आता था, जल्दी पहुंचा दिया। गरम गरम कपड़ा रोज देता था पीठ पर, चमड़ा गल गया, पीठ का चमड़ा गल गया, घाव हो गया, कष्ट हो गया, फिर भी दुष्ट हमको छोड़ता नहीं था, फिर भी कपड़ा ला देता था और चल नहीं पाते थे तो मारता था। बहुत कष्ट उठाए पिताजी। एक दिन की बात है जब हम घाव बहुत विस्तार हो गया, चलने में भी दिक्कत होती थी, मार मार के ले जाता था। गट्ठर बड़ा भारी था, पानी में भीगा हुआ गट्ठर लाद दिया था। चलते चलते बरसात का महीना, सड़क पर कीचड़ हो गया था, कीचड़ होकर के हमको चलना पड़ा। चलते चलते जैसे कीचड़ में पैर दिए कि हमारा पैर धंस गया उसी में। अब हमको शक्ति नहीं मिलती थी कि हम पैर निकाल सके, उसी में धंस गए। वो पापी धोबी हमको छोड़ दिया उसे मरने के लिए, गट्ठर उठाकर चला गया बगल नदी में धोने के लिए, हमको वहीं छोड़ दिया। हम उसमें धंसे हुए हैं, लाचार तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई निकालने वाला नहीं। अब देखिए कलयुग का आदमी कैसा कैसा होता है, आदमी को भी देखिए, आदमी भी कैसा कैसा होता है। वो कहते हैं सुखदेव मुनि, और लोग सब जब उस रास्ते से जाने लगता था तो सोचता था कीचड़ में पैर काहे के लिए देंगे, काहे गधा के पीठ पर पैर देके उस पार हो जाए। कीचड़ में पैर क्यों देंगे, आने वाला भी पीठ पर पैर देके उस पार हो जाए, उधर से भी आने वाला जो है पीठ पर पार देके पैर देके पार हो जाए। अब जितना लोग चढ़ के पार होता था तो हमारी तो मौत होती थी। हम धीरे धीरे धसते चले गए कीचड़ में, पूरा धस गए उसी पर। किसी को दया नहीं आई, कितना भी चिल्लावे सब पीठ पर पैर देके पार हो जाए, कोई नहीं निकाला घाव से। और उस धस गए उसमें कीचड़ में पड़े रह गए, घाव से दुख में कराहते रहते थे। कोई न निकाला, नहीं कोई खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तड़प तड़प के उसी कीचड़ में हम मर गए। कोई देखने वाला नहीं, बहुत घोर कष्ट उठाए पिताजी। वहां से जब हम मरे तो हमारी आत्मा कहाँ गई, कुत्ता के जोनी में बन गए कुत्ता। एक दिन बहुत भूखे थे, कुछ नहीं मिला खाने के लिए, सुबह से भूखे प्यासे, दोपहर हो गई, लगता था कि प्राण अब निकलने ही वाले। अंत में देखा हमने कि एक व्यक्ति भोजन कर रहा है। मन में आया कि कहीं एक टुकड़ा रोटी दे देगा तो आज जान बच जाएगी। वो भोजन कर रहा था और हम क्या किए, उसके सामने में आके बैठ गए कि खाते खाते एक टुकड़ा फेंक देगा तो कम से कम हमारी जान बचेगी। वो जब देखा कि हम उसके आगे बैठ गए हैं, वो भी ऐसा कंजूस था, थाली लेकर के दूसरे तरफ घूम गया। और जब दूसरे तरफ घूम गया तो हमको भी नहीं रहा गया, बहुत भूखे थे ना, हम भी किसी तरह धीरे धीरे चलते चलते फिर उसके सामने में आके बैठ गए। हम सोचे सामने में रहेंगे तो कुछ दे देगा, बगल में रहेंगे देगा कि नहीं देगा। फिर सामने में आके बैठ गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर देखते हैं क्या कि थाली लेकर के वो तीसरे तरफ घूम गया। हमको भी नहीं रहा गया, सोचे कि सामने में बैठेंगे तभी देगा। फिर हम उठ करके टहलते टहलते फिर उसके सामने बैठ गए। लेकिन भूख प्यास से ऐसी हालत थी कि आंख भी नहीं खुलती थी, आंख बंद करके चुपचाप बैठे थे, जैसे ऋषि मुनि ध्यान लगाते, आंख बंद करके बैठे थे। और वह ऐसा दुष्ट पापी था
पूरा भोजन कर लिया, खाना खा लिया, हम आंख बंद करके बैठे हैं, एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया, लेकिन कुछ दिया जरूर। खा करके उठा और एक लाठी लेकर हमारे मस्तक पर एक लाठी दे दिया। रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, एक लाठी दे दिया हमको। उस पापी ने माथा फट गया, चिल्लाते हुए हम भागे वहां से, भागते भागते नदी किनारे में जाकर के बेहोश हो गए। कितने घंटे के बाद नींद मन होश आई जब, तब हम पानी चाट करके किसी तरह कंठ को गीला किए। क्या कहें पिताजी, वो जो मार लगी, माथा फट गया। शरीर में दूसरे जगह जब घाव हो जाता था तो चाट के ठीक कर लेते थे, लेकिन माथा का के घाव को चाटे तो कैसे चाटे? धीरे धीरे उसमें कीड़े पड़ गए। पिताजी अब बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जब वो कीड़ा काटता था तो पागलों की तरह हम चिल्लाते थे, रोते थे, माथा रगड़ते थे। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उसी घाव से तड़प तड़प करके हम मर गए और वहां से मर करके फिर सुअर के जोनी में गए। पिताजी पूछते हैं, बेटा आगे क्या हुआ? अब कहने की हिम्मत नहीं। इस कथा का अंत होने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इस व्यथा रूपी कथा को कह करके हम समाप्त कर सकते हैं। कितने जन्म हमने दुख उठाए पिताजी, अब बोलने की हिम्मत नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना दुख हम उठा चुके हैं। ये कहानी मैं यही समाप्त करता हूं। कहानी आगे है। देवता लोग आए थे, माया को रोक करके रखे, कहा आप जन्म लो, माया तुमको ग्रसित नहीं करेगी, तब वो जन्म लिए। लेकिन ये कथा बतलाती है सूदे मुनि कौन? वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि। इतना ऊंचा खानदान, सोचिए। अब सुखदेव मुनि जब जीवन में इतना इतना दुख झेल चुके, आप सोचिए जरा, विचार करके देखिए, हृदय पर हाथ रख करके, क्या हम लोग सब दिन राजकुमार और राजकुमारी बन के पैदा हुए हैं? क्या हम लोग उस दुख को नहीं झेले होंगे? अवश्य झेले हैं। बस अंतर है कि उनको याद है, आपको याद नहीं है। बस यही अंतर है। लेकिन फिर वही बुरा दिन आने वाला है। दिन नीके बीते जाते हैं, अच्छे दिन बीत रहे हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। क्या आप भी उतना दुख झेलना चाहते हैं दोबारा? नहीं दुख भोगना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? दुख से छूटने का क्या उपाय है? हमारा दुख कैसे अंत होगा? निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भक्ति किए जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है, वरना सबके सब दुखी हैं संसार में। जिसको पूछिएगा आपको बड़ा सुख है, कहेगा नहीं हमको कहाँ, हमको तो एक महल मकान है। जिनको बगल में 3 महला है वो सुखी होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि भक्ति नहीं करेंगे तो दुख में ही रहना है, सुख का मुख नहीं देख सकते हैं। एक क्षणिक सुख आएगा, क्षणिक सुख। भूखे हैं, रसगुल्ला मुंह में चला गया, बड़ा सुख लगा, कितना देर लगा। और उसी को 10-20 रसगुल्ला खिलाना शुरू कर दिए, तब क्या होगा? पैर पकड़ लेगा, हम मत खिलाइए, अब मत खिलाइए हमको, दुख होना शुरू हो गया। क्षणिक सुख पा सकते हैं, सच्चे सुख से दूर ही रहिएगा। हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सुख चाहिए, भक्ति करनी होगी, भक्ति से ही सुख है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सतसंग न पावहि प्राणी। किसने कहा? भगवान राम ने कहा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति में ही सुख है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति करने में ही जो सुख की प्राप्ति होगी वही असली सुख है, जो आपके भविष्य के जीवन को सुखी कर देगा।
सारे दुखों को मिटा देगा। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कब करेंगे? जब मनुष्य शरीर मिला है तब करेंगे। कुत्ता बिल्ली के शरीर से भक्ति होने वाली नहीं है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजी राम सब काम बिहारी। मनुष्य शरीर से ही भक्ति होगी, दूसरे शरीर से भक्ति होने वाली नहीं है। तो संसार में दो तरह के लोग हैं, एक को कहते हैं आस्तिक, दूसरे को कहते हैं नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उनको नास्तिक कहते हैं। और जो भक्ति करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनको आस्तिक कहते हैं। जो भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में विश्वास करे वो आस्तिक है। आस्तिक में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो अनेक की उपासना करते हैं और मनमुखी भक्ति करते हैं, मतलब जो मन में आया, जो देखा देखी अच्छा लगा वही कर लिए। तो एक हो गए मनमुखी भक्त हो गए। और दूसरे होते हैं क्या, जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरुमुखी भक्त होते हैं। अब वो किनकी उपासना करते हैं? अनेक की नहीं, एक। तो एक भक्त हो गए जो कि देखा देखी अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, और दूसरे होते हैं जो गुरु से जान करके एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। अब दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है इसको समझिए। ये सत्संग क्यों किया गया है? क्यों आपको कष्ट उठा गया है? कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, कि कुछ ज्ञान हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। और नहीं तो शरीर तो एक दिन छूटना ही है। बिना ज्ञान लिए मर गए तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, आप पशु बन के संसार से चले गए। तो दो तरह का भक्त हमने बताया आपको। एक तो बाहरी पूजा पाठ कर लेते हैं अपने मन से, ठीक है। दूसरा दीक्षा लेकर के एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। अब विचारिए कि कौन सही है, कौन गलत है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, भूतों को पूजने वाले भूत लोग जाते, पितरों को पूजने वाले पितर लोग जाते, देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते, मेरी भक्ति करने वाले मेरे लोक में आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसमें एक पंक्ति आप गौर करिए, देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, भगवान कृष्ण का, इसी पर गौर करना है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं। देवलोक माने क्या? स्वर्ग लोक। उसके अनेक प्रकार हैं, गोलोक, इंद्रलोक, बहुत तरह के स्वर्ग के प्रकार हैं, शिवलोक, अनेक तरह के। तो देवताओं को पूजने वाले कहां जाते हैं? स्वर्ग लोक। अधिक से अधिक स्वर्ग लोक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। आपको कहां जाना है उसको देख लीजिए, कहां जाना है उसको समझिए। मनुष्य कहां कहां जा सकता है, बोलिए ये भी समझ लीजिए। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा था, नरतन सम नहीं कवनी देही, अजीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कहने का मतलब यह है, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। निसेनी मन सीढ़ी, सीढ़ी कहां ले जाती है? नरक, स्वर्ग, अपवर्ग। एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, एक स्वर्ग में ले जाती है, और तीसरी अपवर्ग यानी मोक्ष, मुक्ति में ले जाती है। 3 सीढ़ियां लगी हैं। तो हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग क्या जाने किधर जाए नहीं जाए। जो बड़े लोग कहेंगे, संत भगवंत कहेंगे, उनकी बात मान लेंगे, भाई किधर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात सबको मालूम है कि नरक में जमदूत बड़ा कष्ट देता है। अगर 3 सीढ़ी लगी है, एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, एक स्वर्ग में है, तीसरा जो है मोक्ष में है, तो नरक जाना कोई नहीं चाहेगा। सब जानता है कि सुनते हैं वहां उबालता है, कड़ाही में डाल के चिरता है, फाड़ता है, जलावन की तरह सुखाता है। तो नरक में जाना कोई नहीं चाहता। ये तो बात सत्य है। जितना थोड़ा भी ज्ञान है किसी को, तो कोई नहीं कहेगा कि हम नरक में, तो उसको तो भूल ही जाइए, नरक जाना है ही नहीं, उस सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं है। कौन जाते हैं उधर? जो पाप करते हैं नरक जाएंगे जरूर, याद रखिएगा। आप कहिएगा नहीं जाए हम नरक, कहिएगा पाप, जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने कहा है तू कर्म करने के स्वतंत्र हो,
मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कहते हैं तुम कर्म जैसा चाहो कर लो, फल हम देंगे तुमको, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा तुमको। तो बुरे बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, नरक में जाना पड़ेगा। एक सीढ़ी नरक में लगी हुई है, उधर तो खैर कोई जाना नहीं चाहता है, नहीं जाना चाहते हैं, पाप को छोड़ दीजिए करना। अब 2 सीढ़ी बच गई ना, एक स्वर्ग में एक मुक्ति में है। तो हम लोग किधर जाएं, स्वर्ग में जाएं कि मुक्ति में जाएं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तू देवताओं की पूजा करेगा तो तू कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अब स्वर्ग जाना चाहिए कि मुक्ति में जाना चाहिए? अब इसको देखिए, भगवान राम उन्होंने क्या उपदेश किया प्रजा लोगों को? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। अगर स्वर्ग मिल जाए, वो अभी थोड़ा है, ओछा है, अंत में बड़ा दुख देने वाला है, अंत दुखदाई। स्वर्ग से जब निकाल देगा बड़ा दुख होगा आपको। कल्पना कीजिए कि कोई एसी होटल, 5 स्टार होटल में आपको रख दे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एसी, गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्म, और रंग बिरंग का पुआ पकवान जो चाहिए मिल जाए खाने के लिए, और उसमें आपको दे देंगे, रहो तू 5 साल तक आनंद मनाते रहो। अचानक एक दिन आ जाए, कहे अब निकल कर चले जाओ, नीचे में झोपड़ी बनी है, चटाई पर सो जाना और सूखी रोटी खा के पानी पी लेना, तब कैसा लगेगा? समझ लीजिए कितना कष्ट होगा। वही कष्ट भगवान राम जानते थे कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, निकाल देगा, नरक में जाना पड़ेगा, जीव को बड़ा कष्ट होगा। तो भगवान राम कहते हैं स्वर्ग की इच्छा मत करो, स्वर्ग से निकलोगे बड़ा कष्ट में चले जाओगे। अब दोनों बात को मिलाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कागभूषण जी कहते हैं तेरे अंदर में एक स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगी हुई, और एक मुक्ति में भी सीढ़ी है, नरक में भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवता की पूजा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ठीक है, वही सीढ़ी हो गई। देवताओं की पूजा की है, सीढ़ी पर चढ़ के चल गए स्वर्ग। अब भगवान राम कहते हैं स्वर्ग में जाओगे तो बाद में बड़ा दुख होगा, रोना पड़ेगा, अंत में बड़ा कष्ट होगा, मत जाओ तो स्वर्ग में। तो क्या बचा? नरक जाना चाहते नहीं है, स्वर्ग के लिए भगवान राम मना करते हैं। तो जब स्वर्ग के लिए भगवान राम ने मना कर दिया तो 2 बात थी यहाँ पर। मना किया तो एक बात तो ये निकली कि तब तो देवता की पूजा ही करनी बेकार है। तब जो हम बहुत पूजा करते हैं, पूजा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, भगवान कहते हैं स्वर्ग जाना बेकार है, तो काहे के लिए पूजा करेंगे इनकी हम? तो पहली बात तो ये निकली कि तब तो देवी देवताओं के पीछे भागना जरूरी नहीं है, स्वर्ग जाके क्या करेंगे, बाद में फिर नरक में आना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी जिज्ञासा मन में ये होती है कि जब स्वर्ग नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक सीढ़ी और बची है ना मुक्ति में जाने के लिए। तो भगवान राम इशारा कर दिए कि स्वर्ग के लिए मना करते हैं, मुक्ति के लिए मना नहीं कर रहे हैं, मोक्ष में तुमको जाना पड़ेगा, इसी के लिए मनुष्य मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई यही परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम क्या कहते हैं? तेरे इसी मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है, तुम उसमें प्रवेश करो। अगर इतना सुंदर शरीर पा करके तुम भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, सो परत्र दुख पावही, परत्र मन परलोक में, सिर धुन धुन पछताई, सिर धुन धुन कर पछताते रह जाओगे, जन्म जन्म पछताना पड़ेगा तुमको कि मनुष्य मिला, हम मुक्ति नहीं पाए, आवागमन में घूमते रह गए। इसलिए इतना सुंदर जो शरीर हमने तुमको दिया है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए। अरे जिस भगवान की आप भक्ति करते हैं वही भगवान न कर रहे हैं, आप हमको दोष नहीं दीजिएगा। आप हमको क्या दोष दीजिएगा? भगवान राम खुद कर रहे हैं आपको। भगवान राम की बात मान लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, स्वर्ग की इच्छा मत कीजिए, बाद में फिर रोना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो मुक्ति मिलेगी कैसे? भगवान राम ने तो कह दिया, कह तो दिया कि तेरे अंदर मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार है, पता कर लो। अब 2 बात है इसमें, मुक्ति का द्वार है किधर पता किए कभी? इस शरीर में द्वार, द्वार में छेद, फाटक, गेट, रास्ता, सबको द्वार कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार है, किधर है? 2 आंख के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नाक के द्वार, 2 तिया 6,
मुख के एक द्वार 7, मल मूत्र विसर्जन करने के 2 द्वार, 7 2 9 द्वार। तो 9 द्वार तो हम लोग जानते हैं। क्या इसी में कोई मुक्ति का द्वार है क्या? ये तो मुक्ति का द्वार नहीं है, ये तो पूरा गंदगी का भंडार है। देखिए किसी छेद से कोई बढ़िया चीज निकलता है? सारे जितने शरीर में छिद्र हैं, गेट हैं, रास्ता है, सब में गंदगी ही गंदगी। आंख से नीचे कान नाक देखते जाइए, जितना नीचे जाइए गंदगी बढ़ती चली जा रही है। ये मुक्ति का द्वार हो नहीं सकता, ये गंदगी का भंडार है। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में ही बाबा ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, 9 द्वार, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। मलिन मन गंदा, ठाम मन जगह। अति ही मलिन हो ठामा, बड़ा गंदा ठाम जगह है 9 द्वार। त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। एक 10वां द्वार भी है। 9 द्वार गंदगी का भंडार है, गंदा जगह है। एक 10वां द्वार है। 9 को छोड़ के त्यागी चढ़ू, 9 को त्याग दो, तब 10वें में जाओ, सुख पाओ रे भाई, तब सुख मिलेगा। क्यों सुख मिलेगा? वही मुक्ति का द्वार है। ये तो गुरु महाराज ने कहा। जरा दूसरे संतों की वाणी को भी देख लेते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर मन अंधकार। तेरे शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। नहीं विश्वास हो तो आंख बंद करके देखिए अंधकार मंडल के साथ। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। राज स्वामी साहब क्या कहते हैं? 9 द्वार को छोड़ दो, यही ना तुम्हारा कहे। त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, वही कहते छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वार को छोड़ दो और खोज करो अंतर उजियारी, अंदर में प्रकाश है, इसको खोजो, 10वां द्वार मिल जाएगा। अगर नानक साहब को ये पूछने, वो महान संत है। नानक साहब कहते हैं, 9 दर ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। उठाए अनहद शब्द बजाए दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावनिया। 9 द्वार में रहोगे, संसार में भटकते रहोगे। 9 दर ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। 10वें द्वार में जाओगे तो अपना घर मिल जाएगा। आप तुम्हारे पिता भी वहीं रहते हैं, परम पिता परमात्मा। तो 10वां द्वार में अपना घर मिल जाएगा। वहां सुख ही सुख है, दुख का लेस मात्र नहीं है। तो 9 द्वार मुक्ति का द्वार नहीं है, 10वां द्वार मुक्ति का द्वार है, जिसका पता सदगुरु बताते हैं। कोई पंडित जी नहीं बताएंगे, कोई काजी मौलवी नहीं बताएंगे। मुश्रे कामिल से मिल सिलत और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम शहरक के पाने के लिए। पक्के गुरु से मिलो, सच्चाई संतोष धारण करके मिलो, वही तुमको रास्ता बताएंगे, जो तुझे देगा हम शहरक के पाने के लिए, सुषमना में जाने का रास्ता बताएंगे। यही 10वां द्वार, यही सुख का द्वार, ये मोक्ष का द्वार है, यही आपके अंदर में है। तब मुक्ति मिलेगी कैसे? इसके लिए उपनिषद कहता है, मुक्ति कैसे पाएंगे? गया में जाके, हरिद्वार में जाके कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तब इह चेद सकत बौद्धूम प्राक सर्वस्य विश्रतः ततः सर्वेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा था, क्या? अगर इस शरीर के पतन के पूर्व, मरने के पूर्व ईश्वर परमात्मा को जान लिया तो मुक्ति होगी। अगर नहीं जाना तो बार बार विनाशील लोकों में शरीर भाव को प्राप्त होते रहोगे। अगर ईश्वर को जाना तो मुक्ति, या नहीं जाना तो किसी न किसी शरीर में आओगे, जन्म लोगे, मरोगे, रोते रह जाओगे। मुक्ति कैसे? ईश्वर को जाना तो मुक्ति। ईश्वर परमात्मा को अगर अनुभव से जाना, उनसे मिल लेंगे, जान लेंगे, तब मुक्ति होगी। मतलब क्या हुआ? किनकी भक्ति करेंगे? एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। एक, अनेक नहीं। याद रखिए, यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हरि एक। सहजबाई कहती हैं, परम भक्ति थी वो, सबरी के तरह। कहती हैं यज्ञ दान तीर्थ कितना भी कर लो, अनेक पूजा पाठ कर लो, जब तक एक हरि की भक्ति नहीं करोगे, हरि माने परमात्मा, एक हरि की भक्ति नहीं करोगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक हरि की भक्ति हो गई तो जीवन नेक हो गया।
कबीर साहब कहते हैं, कबीर या जग आए के किया बहुतक मित्र, अब जिन दिल बांधा एक से सो सोवे निश्चिंत। बहुत मित्र बना लिए, एक को भूल गए, अगर एक से दिल को जोड़ लेंगे सो सोवे निश्चिंत, सारे दुख आपके समाप्त हो गए। इसलिए एक को पकड़िए, एक साध है सब सब है, सब साध है सब जाए, और जो वही सेवे मूल को फूले फले अघाए। पत्ते पत्ते पर पानी देंगे पेड़ सूख जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, और जड़ में पानी दे दिए तो पौधा हरा भरा हो गया, फूल भी हो जाएगा, फल भी लग जाएगा। तो वो परमात्मा जिसने सब देवी देवता को उत्पन्न किया, सृष्टि को बनाया, एक की भक्ति कर लिए, सबकी भक्ति उसमें हो गई, सबका फल आपको मिल गया। और एक को छोड़ के दूसरे की भक्ति करेंगे तब क्या होगा? जो हरि को तजी आन उपासत सोमति मंद फजीहत होई, ज्यों अपने भरता रही छाड़ी भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई, सुंदरता ही न आदर मान फिरे विमुखी अपने पत खोई, डूब मरो किन कूप मझाड़ कहा जग जीवत है सठ सोई। सुंदरलाल जी कहते हैं, जो एक ईश्वर को छोड़ करके अनेक की भक्ति करता है, अंत में उसकी बड़ी बेइज्जती होती है, फजीहत होती है। कैसी फजीहत? तो कहते हैं, जो अपने भरता रही छाड़ी भई व्यभिचारिणी कामनी कोई, जैसे कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को छोड़ के अब 2-4-10 से प्रेम करते फिरे, बड़ी बेइज्जती होती है, धर्म भी नष्ट हो गया, समाज में भी गए, इज्जत से भी गए, धर्म से भी गए। तो जैसे कोई स्त्री एक पति को छोड़कर अनेक पुरुषों से प्रेम करने लगे, उसका लोक परलोक दोनों चला गया, उसी तरह एक ईश्वर को छोड़कर जो अनेक की भक्ति करता है, उसकी बड़ी बेइज्जती होती है, अंत में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, आवागम में घूमता रह जाता है। सुंदरलाल जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, पतिव्रता को सुख घना जाके पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी ताके खसम अनेक। व्यभिचारिणी भक्ति मत करो, एक की भक्ति करो। सिर्फ एक की भक्ति करेंगे, सबकी भक्ति उसमें हो जाएगी। वो एक कहाँ रहता है? एक सही सबके उर अंतर हृदय में है। एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु तू कहो क्यों नहीं ध्यावे, संकट माही सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों बिसरावे। चार पदार्थ और जहां तक आठों सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छाल परे तिनके मुख, जो हरि को तजी आन को ध्यावे। जो एक ईश्वर को छोड़ करके दूसरे की भक्ति करता है, कभी उसके मुंह में धूला पड़े, उसका जीवन बर्बाद है। क्यों? 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। किसने कहा? कबीर साहब ने। अनेक की भक्ति करेंगे, स्वर्ग नरक घूमते रह जाएंगे, चक्कर लगाते रह जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए जितने संत हैं सब क्या करें? एक ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, वही एक परमेश्वर जिसको मुसलमान कहते हैं अल्लाह या खुदा, वही एक परमेश्वर हम सभी मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उस एक को छोड़कर दूसरे तीसरे की भक्ति करता है, वह पशु बन करके जन्म जन्म दुख भोगता रहता है। उस एक ईश्वर को जानिए। मैंने सुबह के सत्संग बताया ना, वह ईश्वर कैसा है, उस एक ईश्वर को जानिए जो सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घटे कही राम कह सकते हैं उनको, सबके अंदर विराजमान है वो ईश्वर परमात्मा। उस एक की भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। वही एक परमात्मा जरूरत पड़ने पर कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन करके आते हैं, संसार में आते हैं, ज्ञान देकर अपना काम कर करके दुष्टों का संहार करके चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं है परमात्मा। तो अभी आप पाठ में सुने होंगे, किनकी भक्ति करें? 33 करोड़ देवता सुनते हैं क्या? कितने की भक्ति करेंगे? भक्ति करते करते आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए एक बार देवता लोग, ऋषि मुनि बैठे विचार करने के लिए किनकी भक्ति की जाए। शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा।
सारे देवतागण ऋषि मुनि बैठकर विचार करते हैं। क्या विचार हुआ? करिए राम पद पंकज नेहा, किसकी भक्ति करें? एक राम की ही भक्ति करनी चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति सिद्धांत यह उरगारी, राम भजिए सब काम विसारी। एक राम की भक्ति होनी चाहिए। अब भगवान राम ने भी कह दिया, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। प्रजा लोग को उपदेश रहते ना, बड़े भाग मानो संपावा। उसी समय भगवान राम ने कहा, किसकी भक्ति करोगे? मेरी भक्ति करो। भगवान राम ने साफ कह दिया। अब यहाँ आप सुन रहे हैं, सारे देवता लोग बैठे, सबने कहा कि राम की भक्ति होनी चाहिए। अब तुलसीदास जी को अलग से पूछ लेते हैं, वो संत हैं, कि आपका क्या विचार है, किनकी भक्ति हो? वो भी यही कहते हैं। पढ़िए रामचरितमानस। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। विश्वास करके एक राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। आपके मन में होगा कि एक बार तो आप कह दिए एक परमात्मा की भक्ति करिए, और यहाँ देखते हैं राम की भक्ति करिए, राम की भक्ति करिए। तो ये राम कौन है, परमात्मा कौन है? वास्तव में परमात्मा का ही एक नाम राम भी है। राम के दोनों रूप हैं। दशरथ जी के पुत्र वो भी राम हैं, लेकिन आज तो वो नहीं है। आज उनकी भक्ति करेंगे, कहाँ खोजने जाएंगे उनको? उनका सही न फोटो है न मूर्ति है। अब फोटो मूर्ति से क्या होगा? जब साक्षात भगवान राम थे, दशरथ जी बहुत दर्शन किए, तब तो उनको मुक्ति मिली नहीं। आज फोटो के दर्शन से मुक्ति कहाँ मिलेगी? जरा विचार कीजिए। जब साक्षात राम थे तो इतना दर्शन करके तो दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली, दानवों को मुक्ति नहीं मिली। हम सोचते हैं कि डुप्लीकेट फोटो कोई बना दिया, मुकुट बना दिया, तीर धनुष दे दिया, कहते यही राम है। क्या उन पर फूल चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी? अगर इसी तरह मुक्ति मिलती तो भगवान राम ने शबरी को क्यों कहा कि नवधा भक्ति करनी चाहिए? क्यों कहा? कहते शबरी सबको बुला लो, हमारा दर्शन कर लेगा। दर्शन किया, मुक्ति मिल गई। सो नहीं कहते हैं, कहते 9 प्रकार की भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, दर्शन करने से मुक्ति नहीं मिलती है। 9 प्रकार की भक्ति में जप और ध्यान भी है। ध्यान के द्वारा अंदर में उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जो आपके हृदय में बैठा हुआ राम है। राम आपके हृदय में भी बैठा हुआ है। राम एक ही नहीं है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब ते न्यारा। राम के भी अनेक रूप हैं, समझ लीजिए। अगर संक्षेप में समझिए तो 2 राम, एक परमात्मा राम, एक सियापति राम। 2 राम, मोटा मोटी समझिए, यही 2 राम। तो दोनों की भक्ति करिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सियापति राम, राजा राम की भक्ति कर लिए, आत्मा राम को नहीं जाने, तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आत्म राम न चिन्हई, अब पूजत फिरे पसान, कैसे वो मुक्ति न होएगी, केतिक सुनो पुराण। मलुकदास जी का आत्म राम को नहीं जाना, अंदर में बसने वाला राम को नहीं जाना, कितना भी तुम पूजा पाठ पाषाण नहाना धोना कर लो, तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ना आज तक मिली है, न मिलने वाली है। सबरी को मुक्ति मिली इसीलिए कि 9 प्रकार की भक्ति की थी। वह ये नहीं था कि शिवलिंग की पूजा करती थी, जब कुछ चढ़ा के वो प्रणाम कर लेती थी। ये बात नहीं है। मतंग ऋषि से दीक्षा ली थी, तब मुक्ति मिली। जो गति सबरी को मिली, दशरथ जी को नहीं हुई। वो गति नहीं मिली दशरथ जी को। और जब राम का ऐसा बेटा था तो पिताजी को ठेल ठाल के मुक्ति में पहुंचा देते, नहीं कर सके। समझ लीजिए, ठेलने ठालने से काम चलने वाला नहीं है। जो करेगा वही पाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा नहीं कर देगा। गुरु महाराज को बेसी दक्षिणा दीजिएगा, आप ही कर दीजिए, वो भी होने वाला नहीं है। वो सहयोग कर देंगे, युक्ति बता देंगे, दुविधा मिटा देंगे, करना अपने पड़ेगा। कितना भी कोई हमारा हितैषी हो, वो खा लेगा, हमारा पेट भर जाएगा, सो होने वाला नहीं है। यही ज्ञान समझने की बात है। तो राम कौन है? तुलसीदास जी ने कहा कि करिए राम पद पंकज नेहा, राम बिना न जीव सुख पावे। राम से प्रेम करो, राम की भक्ति करो। तो उन्हीं को पूछते हैं कि राम तो 2 रूप के हैं, राम तो 2 हैं। आप ही बताइए कौन राम की भक्ति करें? आप जो कहते हैं मुक्ति मिलेगी,
राम भगति रत नर अरु नारी असकल परम पद के अधिकारी। परम पद में मोक्ष पद है। राम की भक्ति करेंगे मुक्ति मिलेगी। ये राम कौन है हमको बताइए। तुलसीदास जी अब बताते हैं राम कौन है, इसको जानिए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा विगत अलखानादि अनुपा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। उर पुरवासी, उर मन हृदय, हृदय रूपी नगर में रहते हैं वो राम है। वो तो आदमी है ना, आज दशरथ नंदन राम नहीं है, लेकिन उरपुर में रहने वाले राम आदमी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं उसकी भक्ति करो। दूसरे जगह एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा सुंदर उनकी वाणी है, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं तुलसी राम स्नेह करू त्यागी सकल उपचार। जैसे घटे न अंक नौ के लिखे पहाड़। तुलसी राम स्नेह करो, राम से प्रेम करो। कौन राम से? जो न कभी घटता है, न बढ़ता है, न जन्म लेता है, न मरता है, सदा एक रस रहता है, मतलब परमात्मा। उस राम से प्रेम करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। उदाहरण देते हैं, नौके लिखे पहाड़। टेम्पू भी देखने लगते हैं आप लोग, कभी नहीं देखे हैं क्या? ट्रैक्टर देखिएगा तो देख लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। आप लोग उधरे देख लीजिए, कोई अमृत लेके नहीं आया है, गिलास में ढाल के सबको पिला देगा, मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके आप लोग कहां से कहां भटकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी राम स्नेह करू त्याग सकल उपचार। जैसे घटे नाम नौ के लिखे पहाड़। उस राम से प्रेम करो जो घटता बढ़ता नहीं है। जैसे कि नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं नौ का पहाड़ा घटता बढ़ता नहीं है। अब नौ का पहाड़ा पढ़िए, कैसे घटता बढ़ता नहीं है। नौ का नौ, 9 दूना 18 कैसे लिखते हैं? 1 पर 8 लिखते हैं ना। और 1 8 को जोड़िएगा तो कितना हुआ? 9 हो गया। और 9 या 27, 2 पर 7 जोड़िए कितना हुआ? 2 7 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 चौके 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 छक्का 54, 5 4 9, 9 63, 6 3 9, 9 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 9 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे कितना होगा? 9 होगा। तो जैसे 9 का पहाड़ा घटता बढ़ता नहीं है, वैसा हमारा राम वैसे घटता बढ़ता नहीं है। वो असली राम है, उसकी भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी। जो आता उस राम को जानना पड़ेगा। दोनों राम हैं, किसी राम का अपमान नहीं करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि दशरथ राम का अपमान करने, वो भी हमारे लिए पुरुषोत्तम है, आदरणीय है, लेकिन उनके भक्ति से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं चाहिए। उन्होंने हनुमान जी को यही ज्ञान दिया, उस परमात्मा की भक्ति करो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारा रूप दर्शन कर लो मुक्ति मिल जाएगी, सो नहीं कहा। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी कि उस राम की भक्ति करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं, सदा एक रस रहता है। कभी पार्वती ने भी पूछा था भगवान शिव को कि कौन राम है जिनकी भक्ति से मुक्ति मिलती है, जरा समझा दीजिए हमको भी। भगवान शिव बताते हैं राम कौन है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। व्यापक जग जाना, जो संसार में व्यापक है, कण कण में रहता है, परमानंद स्वरूप है। परेश पुराना, परेश इस पर इस के भी परे, पुराण पुरुष है वह। और आगे क्या कहते हैं? पार्वती पूछी होगी जरा हमको बढ़िया समझा दीजिए, वो परमात्मा के बारे में समझ में नहीं आता है। तब क्या कहते हैं भगवान शिव? राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुन ही सयानी। कहते हैं बुद्धि तर्क से वो परे है। कितना भी बुद्धि लड़ा लीजिए, तर्क कर लीजिए, उस राम को जान नहीं सकेंगे बिना ध्यान के। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मन बुद्धि से परे है वह। मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होगा, आत्मा के द्वारा ग्रहण होगा। यही ना हमारे गुरु जी कहे कि मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसको पकड़ोगे वह राम नहीं है, परमात्मा नहीं है। आत्मा के द्वारा ग्रहण होगा, रूह के द्वारा जानोगे, वह परमात्मा है। तो रूह के द्वारा कैसे जानेंगे? ध्यान के द्वारा जानेंगे। तो राम कौन है? परमात्मा राम। इसीलिए कवि साहब कहते हैं राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़। कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। झक मारते रहिए काशी प्रयाग में।
राम राय कहाँ है? घट में बसा हुआ है। यही बात पलटू साहब कहते हैं, बैरागी न भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाए के तीरथ छाने, अब हर मैं चारी उखान नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही यूं बास काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी, दूध माही घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं तिल भर नहीं खाली। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं तिल भर नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागी न भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजते रहिए राम, मिलने वाले नहीं है। फिर पलटू साहब कहते हैं, सब तीरथ में खोजिया गहरी डुबकी मार, अब पलटू जल के बीच में किन पाया करता, जल में डुबकी लगा के कौन पाया ईश्वर को? कोई नहीं पाया। भटक भटक के मर जाइएगा, मिलने वाले नहीं है। बहुत माला फेरिए, राम राम करते रहिए, उससे भी मिलने वाले नहीं है। खेती के जुग गए बीत माला के फेरते, छाला पयो पड़ गयो जीव राम के टेरते, माला दीजय डार मने को फेरना, अरे हारे पलटू मुख के कहे ना मिले दिले बीच हेरना, अपने अंदर में दिल में खोजो उसको। कैसे खोजेंगे? जब ध्यान के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कैसे खोजेंगे? ध्यान के द्वारा ही परमात्मा मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, वेद पढ़नते पंडित हो गए, राम नाम नहीं जाना, अब कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। वेद पढ़ पढ़ के पंडित हो गए, राम नाम भी नहीं जान सके, राम नाम क्या होता है, परमात्मा का जो असली नाम है ना, वो जान नहीं सके। कहे कबीर ध्यान भजन से पावे परमा निर्वाणा, और कहते हम ध्यान भजन की हमको निर्वाण मिल गया। और पंडित लोग इतना वेद पढ़े, राम नाम भी नहीं जान सके, नाम को भी नहीं पहचान सके। वही नाम है, अंदर में परमात्मा की आवाज हो रही है, जिसके लिए एक संत ने, पलटू साहब ने कहा, 30 रोजा किया फिरे सब भटक के, 8 पहर नमाज मुए सिर पटक के, मक्के में भी गए कब्र में खाक है, एक नबी का नाम सदा ही पाक है। उस नाम को जानिए, वो नाम कहाँ है? राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धूम सब घट घट होई। आपके अंदर में वो नाम है, उस नाम को पकड़ेंगे, वही नाम आपको नामी से मिला देगा। परमात्मा के पास से आवाज आ रही है, परमात्मा की आवाज है, वह नाम अंदर में सार शब्द ओंकार ध्वनि आवाजे गैब अंदर में हो रहा है, उसको पकड़ना। बाहर में वो आवाज नहीं है, अंदर में परमात्मा आपको बुला रहे हैं। अंदर में अगर सुन लीजिएगा आवाज ध्यान में, वही शब्द आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। वो आवाज कैसे सुनिएगा? जब पहले प्रकाश होगा तब आवाज सुनिएगा। यदि प्रकाश नहीं हुआ आवाज नहीं सुन सकते हैं। इसलिए अपने घट दिया बारू दृष्टियों के द्वारा प्रकाश होता है। और जब प्रकाश हो गया, अंदर में चिराग मिल गया, तो आवाज भी मिल जाएगी। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें बड़े चिराग। उल्टा कुआं, सीधा कुआं सब देखे बगल में भी कुआं। उल्टा कुआं किसको कहते हैं? मनुष्य की खोपड़ी को। मनुष्य की खोपड़ी कैसी है? उल्टा कुआं। इसमें खुदा का नूर है, देखने वाले की दरकार है, परमात्मा का प्रकाश इसमें झलकता है। तो वही पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें बड़े चिराग, तिसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिनवाती। तेलवती नहीं है। तिसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिनवाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जलते दिन राती, सदगुरु मिला जो होए ताही के नजर में आवे, और कोई नाही जो वाको दर्शावे, निकसत एक आवाज चिराग के ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नाही, पलटू जो कोई सुने ताके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें बड़े चिराग। निकसते का आवाज चिराग के ज्योति माही। प्रकाश मिलेगा तो शब्द मिलेगा, प्रकाश मिलेगा शब्द मिलेगा, शब्द मिलेगा, वही शब्द आपको परमात्मा तक ले जाएगा। इसलिए एक फकीर ने कहा, कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। अंदर में परमात्मा की आवाज आ रही है तुमको बुलाने के लिए।
उसको सुनो। बाहर में तो बहुत नाच गाना सुन लिया, बाहर में बहुत भजन कीर्तन अजान सुन लिया, बहुत कुछ सुना, कुछ अंदर की भी सुनो। परमात्मा पुकार रहे हैं, कैसे सुनेंगे? जब बाहर का सुनना छोड़ देंगे, आंख बंद करके बैठिए, मुंह बंद करके बैठिए, बाहर का सुनना छोड़ दीजिए, ध्यान कीजिए, तब मिलेगा। मरा कवा का अभ्यास कीजिए। सूफी फकीर लोग ध्यान को क्या कहते हैं? मरा कवा। तब क्या होगा? गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर बजाने के लिए। जो बाहर के कान को छोड़कर भीतर के कान से सुनने का अभ्यास करते हैं, वो सुनते सुनते क्या होता है? अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए परमात्मा खुदा के पास पहुंच जाते हैं। परमात्मा मिल गए, खुदा मिल गए, आपका काम पूरा हो गया। और क्या करें? फिर नहीं आवना यही देश। मना अंदर चलना होगा, बाहर चलने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। बाहर दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। राम स्वामी साहब ने कहा, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट ना पाई, है कुछ रहनी रहनी की बात, अब बैठा रहे चला पुनी जाता। ईश्वर के पास जाना है ना, तो बैठ जाओ। बैठे ने रास्ता काटा, पैर मोड़ करके बैठ जाओ, आंख बंद करके तब देखो। आंख बंद करके देखोगे, अब पैर मोड़ के चलोगे, तब तेरा कल्याण होगा। सोचिए कितना उल्टा बात है। पैर मोड़ के चलो, आंख बंद करके देखो, यही उल्टा खेल है। कैसे मिलेगा ये उल्टा खेल? सुंदरलाल जी कहते हैं, सदगुरु बिना नहीं पाइए, यह अगम उल्टा खेल रे। कही दास सुंदर देखते, कोई जीव ब्रह्म ही मेल रे। उल्टा खेल जानेंगे तो जीव ब्रह्म का मेल होगा। ये उल्टा खेल जानना पड़ेगा। पैर मोड़ करके चलना, आंख बंद करके देखना। आंख बंद करके देखें तो क्या देखेंगे? तब हम खुदा का नूर देखेंगे। अब पैर मोड़ करके चलेंगे तो कहां चलेंगे? खुदा के पास चलेंगे, क्योंकि वो भी हमारे अंदर में है। इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जप और ध्यान करना पड़ेगा। जप और ध्यान कैसे करेंगे? किसी सच्चे गुरु से दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेंगे तो आपको क्या सब बताएंगे? मानस जप, परमात्मा के एक नाम का मन ही मन जप करना। मानस ध्यान, परमात्मा के बहुत रूप है, एक रूप का ध्यान लगाना। उसके बाद दृष्टि साधन यानी बिंदु ध्यान, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा नासाग्र ध्यान। नाम अनेक है, सुषुम्ना ध्यान दूसरी कहते हैं। तो दृष्टियों की क्रिया बताएंगे। उसके बाद जब आप प्रकाश का दर्शन कर लेंगे, अंदर में आप जाएंगे, सहस्त्र कमल में चंद्रमा का दर्शन होगा, त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन होगा, तो आप शब्द को सुनेंगे, तब आपको गुरु देंगे नादानुसंधान की दीक्षा, तब आप सब अभ्यास करेंगे, तब आप परमात्मा को पा लेंगे। ये सच्चा रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी भी धर्म मजहब का आदमी क्यों ना हो, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। भगवान बुद्ध तो हुए, बुद्ध मान लीजिए, अपने को बुद्ध कहते हैं, मान लीजिए बुद्ध धर्म में है, भगवान बुद्ध हुए तो वो अलग रास्ता बताए, लेकिन वो भी अंदर का रास्ता यही बताए, यही ध्यान। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? नानक साहब, यही ध्यान बताए, कोई अंतर नहीं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? जैन मुनि हुए। 24वां तीर्थंकर थे कौन? ये जो थे भगवान महावीर, 24वें थे, वो प्रथम नहीं है, लेकिन वो भी क्या बताए? यही ध्यान बताए। और जब आप कुरान शरीफ का ठीक से अध्ययन करेंगे ना, वहां भी पता चलेगा आपको ये सब बातें हैं, उसकी व्याख्या लोग नहीं कर पाते। कुरान शरीफ के अल-बकरा में लिखा हुआ है, जो खुदा पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके रक्षक हैं, उनके सहायक हैं, और अल्लाह उनको अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जाते हैं। कौन प्रकाश में ले जाते हैं? ट्यूबलाइट के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में नहीं। अरे वो प्रकाश अल्लाह जब निकाल के प्रकाश में ले जाएंगे तो कोई दिव्य ज्योति होगी ना, डिवाइन लाइट होगा ना, वो क्या होगा? वही तो खुदा का नूर है। उस प्रकाश में ले जाएंगे खुदा को। कैसे ले जाएंगे? जब उनके पर समर्पित हो जाइएगा एक पर, तब ना, एक अल्लाह की इबादत को जानेंगे तब ना। इबादत कैसे जानेंगे हम करने के लिए? इबादत है किसी नासाद को फिर शाद कर देना, दुखी को खुश कर देना। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना।
खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। अपना पता चल जाएगा तो खुदा का भी पता चल जाएगा। ये अपना पता कौन बताएगा? हम रूह हैं, हमारे रूह के बारे में कौन बताएगा? जो सच्चे कामिल फकीर होंगे वो बताएंगे आपको। वही तो आपके मुर्शिद होंगे, गुरु होंगे। जब तक किसी सच्चे मुर्शिद पक्के गुरु के पास नहीं जाएंगे, अंदर का भेद नहीं मिलेगा। जो वो सच्चा परमात्मा है, सृष्टि को बनाने वाला खुदा है, परमात्मा है, गॉड है, उसका पता चलेगा ही नहीं। और जब तक उनका पता नहीं चलेगा तब तक जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं, कल्याण नहीं। इसलिए क्या चाहिए? सत्संग सुनते रहें, किसी सच्चे साधु फकीर से मिलें, उनसे ज्ञान लें। परमात्मा कहाँ रहता है, खुदा कहाँ है, कैसे हम पाएंगे उसको? इसका ज्ञान लेंगे और करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे। एक छोटी सी लघुकथा सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक राजा था, निसंतान था, कोई संतान नहीं। सोचा कि उत्तराधिकारी की तलाश की जाए। तो मन में हुआ कि कोई अगर जिज्ञासु होगा, खोजी होगा, चतुर व्यक्ति होगा, उसी को बनाएंगे राज का उत्तराधिकारी। उसको संतान थी नहीं। वो क्या किया, 7 मंजिला मकान था उसका, सब मंजिल पर धन रख दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी गरीब है, अभावग्रस्त है, जरूरतमंद आदमी है, आकर के जो जरूरत का सामान है दे जाए। धन संपत्ति हम दे दिए फ्री, निःशुल्क आकर के ले जाए अपने जरूरत के अनुकूल धन। क्या किया, सब मकान में अलग अलग धन रखा। क्या रखा? सबसे पहले मंजिल में रख दिया कौड़ी, दूसरी मंजिल में रख दिया पैसा, तीसरी मंजिल में रख दिया रुपया, चौथी मंजिल में रख दिया चांदी, 5वें मंजिल में रख दिया सोना, 6ठे मंजिल में रख दिया हीरा, और 7वें मंजिल में वो बादशाह अपने बैठ गया, ऊंचा सिंहासन, खूब सुंदर सिंहासन पर बैठा हुआ है। कह दिया भाई जो आवे अपना ले जाए। गरीब लोग सा आता था, जो बहुत गरीब है, आया, देखा कि बाबू यहाँ ढेर कौड़ी है, उस जमाने में कौड़ी भी चलती थी, और कौड़ी ही लेकर के जेब में झोला में भर लिया, वहां से लेके भागा, खुशी खुशी बहुत मिल गया, बहुत धन मिल गया। कुछ लोग सोचा कि नहीं इसके ऊपर भी सीढ़ी है, चल के देखते हैं। दूसरी मंजिल में गया, देखा अरे पैसा है, जब पैसा मिल गया कौड़ी क्यों लेंगे, पैसा बटोर के लिया। कुछ लोग तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, उसको मिल गया रुपया, और खुश हो गया, अरे रुपया मिल गया तो बहुत कीमती चीज मिल गया, वो अपना बटोर के ले गए। कुछ लोग चतुर थे, सोचा कि नहीं जब ऊपर जा रहे हैं तो कीमती चीज मिल रही है, काहे ना और ऊपर जाके देखें। चला गया और ऊपर चांदी मिल गई, गदगद हो गया कि चांदी जितना जेब में भरना भर लो, चल लो, वो और खुश हो गया। कुछ लोग ऐसे भी थे, कहा नहीं और ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाएंगे। अब जब ऊपर जाने के लिए गया, चला ही गया कुछ लोग, तो वहां सोना मिल गया, सोने के असर पे और गदगद हो गया। तो जो जैसा था अपने अनुकूल अपना धन ले लेकर के जाना शुरू किया। कुछ लोग बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं और ऊपर जाना चाहिए, नीचे चांदी से सोना भी हो गया, ऊपर कुछ और मिल जाए तब क्या होगा। तो वहां जब जाने के लिए कोशिश किया तो दरवाजा में खड़ा था, कहा कहाँ जा रहा, कहा और ऊपर जाएंगे। कहा एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तू ऊपर गया तो ऊपर में जो मिलेगा, चाहे भूसा मिले कि पत्थर मिले, वही लेना पड़ेगा, नीचे का चीज कुछ मिलेगा नहीं, फिर दूसरे रास्ते से निकाल देंगे बाहर। तो जो भी ऊपर जाने वाला था कहा नहीं नहीं अब नहीं जाएंगे, हम जो सोना मिला छोड़ के काहे ऊपर जाएंगे हम। तो कितना लोग तो वहीं से सोना लेके वापस हो गया। अब 2-4 ऐसे व्यक्ति थे, कहा ना हमसे जो हो सो हो, नीचे का मिले कि नहीं मिले और ऊपर जाएंगे। तो सब शर्त करा लिया, नीचे का कुछ नहीं मिलेगा, उधर से उधर बाहर कर देंगे। कहा ठीक है। वो चला गया ऊपर, मिल गया वहां हीरा, देख के गदगद हो गया। हीरा लेकर के वहां से 2-3 आदमी था, लौटने लग गया। सब तो लौटा, एक आदमी और चतुर था, वो वहां भी चला गया। कहा और ऊपर जाएंगे, कहा बिल्कुल जाने नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं जाने दीजिएगा, कहा ऊपर जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जो होगा वो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सोच विचार लो, क्या हीरा से भी कीमती कुछ होता है? सबने कहा नहीं नहीं हीरा से कीमती क्या होगा, होगा ऊपर नहीं जाएंगे। कोई ऊपर नहीं गया, लेकिन एक व्यक्ति जिद ठान लिया ना, कुछ मिले नहीं मिले, हमको खोजना है, देखना है, आखिर है तो है क्या, जरूर कुछ होगा। ठान लिया, कोई ऊपर नहीं गया। एक व्यक्ति कहा कि चाहे कुछ नहीं देना हम लेकिन ऊपर जाएंगे। वो चला गया ऊपर, और जैसे ऊपर गया सुबह से ही बादशाह इंतजार कर रहा था कि कोई तो आएगा। और जैसे आया पकड़ के गले से लगा लिया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया, अपना मुकुट सिर पर दे दिया, कहा आज से तू ही इस राज्य का बादशाह हो गया।
बादशाह कैसे बना? जब बादशाह मिल गया तो बादशाह बन गया। बादशाह खुश हो गया तो बादशाह बना दिया कि नहीं बना दिया? बादशाह खुश हो गया, बादशाह बना दिया। और जैसे बादशाह बना तुरंत उधर मना जो पहले का राजा था तुरंत घोषणा कर दिया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जिनको जो मिल गया बहुत है, अब लेना देना सब बंद। हमको बादशाह मिल गया, उत्तराधिकारी मिल गया हमको, अब किसी को कुछ नहीं देना, सबको बाहर निकालो। सब बाहर चला गया। अब वो बादशाह आज के बाद वो बादशाह बन गया, राजकुमार हो गया। राजा ने घोषणा कर दिया कि ये राजकुमार है, आज से हमारे बाद यही राजा बनेगा। उसका जीवन जो है धन्य धन्य हो गया, बादशाह बन गया। अब सोचिए, ये तो कथा है। अब इस कथा में सार बात क्या है उसको समझिए, उसको सार बात को समझिए। संसार में बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग को भक्ति से, भजन से, इबादत से कोई मतलब नहीं है। उसका काम है संसार में धन जमा करना, अब विषय भोग करना, खाना पीना, ऐश मौज करते रहना। ऐसा आदमी वो पहले मंजिल पर कौड़ी बटोर रहा है। जैसे पहला मंजिल पर गया भिखारी लोग कौड़ी बटोर कर खुश हो गया, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति कुछ नहीं करता, सिर्फ धन कमाता है, वो कौड़ी बटोर रहा है, बस उतना ही रह गया। अब कुछ लोग ऐसे थे कि दूसरे मंजिल पर गए कि नहीं गए, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कौड़ी बटोर रहे हैं, सो बात नहीं है। वो क्या करते हैं, कुछ भक्ति भी कर लेते हैं, इधर उधर की कुछ भक्ति कर लेते हैं। तो जो सिर्फ धन ही नहीं कमाते हैं, कुछ इधर उधर की भक्ति कर लेते हैं, वो मानिए एक मंजिल और आगे चला गया, उसको पैसा मिल जाएगा दूसरे मंजिल पर, वो बस समझिए पैसा बटोर रहा है। यदि उतने से संतुष्ट हो गया, बाहरी भक्ति करके संतुष्ट हो गया, तो पैसा बटोर के ला गया। अब उसी में से कोई ऐसा भी होता है कि नहीं, सब कोई दीक्षा लेता, हम भी दीक्षा लेंगे। अगर वो दीक्षा ले लिया तो समझिए उसको रुपया मिल गया, समझ गए, तीसरी मंजिल में चला गया। वो तीसरी मंजिल में वो चला गया, समझ लीजिए। अगर दीक्षा ले लिया, थोड़ा ही कुछ करता है, सत्संग स्तुति कर लेता है, वो तीसरी मंजिल में चला गया। और नहीं अगर प्रेम बढ़ जाए उसको और सोचने लगे कि नहीं हम दीक्षा लिए हैं, हमको कम से कम मानस जप मानस ध्यान तो जरूर करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक मानस जप मानस ध्यान करने लग गया, समझ गए, जब के बाद आगे भी बढ़ गया, हुआ मानस जब मानस ध्यान जिक्र और फिक्र करने लग गया, तो वो क्या हो गया, एक मंजिल और बढ़ गया, चौथी मंजिल में चला गया, उसको चांदी मिल गई, समझिए। लेकिन जो और आगे बढ़ गया, जो दृष्टियों की साधना करने लग गया, सगले नसीरा करने लग गया, तब समझिए वो कहां चला गया, आगे 5वें माले में चल गया, जहां उसको सोना मिल गया। जैसे दृष्टियों करने पर अंदर में सोने की तरफ प्रकाश झलकता है, वो समझिए सोना वो प्राप्त कर लिया। जो दृष्टियों की साधना करने लग गया, वो 5वीं मंजिल में चला गया, उसको सोना मिल गया। और जो दृष्टियों करते करते शब्द को पकड़ लिया, अब शब्द साधन करने लग गया, नारानुसंधान करने लग गया, तब समझिए वो 6ठे माले में चला गया। अब वो हीरा प्राप्त कर लिया, हीरा मोती उसको समझिए प्राप्त हो गया, वो मोती प्राप्त कर लिया, 6ठे माले में चला गया। लेकिन अभी भी उनको खुदा का दीदार नहीं हुआ है, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो शब्द मंडल है, नारानुसंधान वहां तक शब्द है। और शब्द को टप करके जब ला मकान में जाएंगे, निशब्द में जाएंगे, तब खुदा का दीदार, परमात्मा का दर्शन अंदर में होगा। तो उसके लिए जो व्यक्ति नादानुसंधान करते करते निशब्द में चला गया, उसको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और जब परमात्मा मिल गए, खुदा मिल गए, तो क्या होगा, जो परमात्मा को प्राप्त करता है, वेद कहता है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म एव भवति, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वो खुद ब्रह्म हो गया। जानत तुम्हें हो जाई, खुदा की शक्ति से आप संपन्न हो जाएंगे। उतनी शक्ति आपको मिल जाएगी जितनी शक्ति परमात्मा में है। रूह का और समझिए कि परमात्मा खुदा का मिलन हो गया, जीव और पीव का वहां मिलन हो जाता है। तो आपको अंतिम में जाना है, वो 7वें माले में पहुंचना है, तब परमात्मा मिलेंगे। तब वहां जाकर के क्या होगा, हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ईश्वर से मिलन हो गया, आवागमन का चक्र छूट गया, आपको नजात की प्राप्ति हो गई। जीव को दोबारा न संसार में आना पड़ेगा, न कोई कष्ट होगा। यह है मुक्ति, नजात, सेल्वेशन। ये असली साधना है। तो असली साधना को ध्यान दीजिए, क्या सब करना चाहिए। आखिर संत मत का सार ज्ञान क्या है, साधु लोग क्या बतलाते हैं।
उनका असली ज्ञान ये है कि आपको जब सच्चे साधु फकीर मिल जाए तो पहले सत्संग कीजिए, सत्संग करते करते ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्या स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मतलब जन्नत क्या है, दोजख क्या है, इसको जानिए। अब इससे ऊपर उठिए, नजात क्या है, मुक्ति क्या है, इसको जानिए। कैसे प्राप्त होगा, परमात्मा खुदा कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सब ज्ञान प्राप्त कीजिए सत्संग में आके। अगर प्राप्त हो गया ज्ञान तब क्या करेंगे, अब युक्ति सीखेंगे, तरीका सीखेंगे, सच्चे गुरु से मिल करके तरीका सीखेंगे। और उसके बाद दीक्षा मिल जाएगी तब क्या करेंगे, तब पवित्र जीवन जीना है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप को त्याग दीजिए। साधु बनने की जरूरत नहीं है, घरबार में रहिए, रोजगार करिए, पवित्र कमाई करिए, दान पुण्य करिए, सेवा करिए, और घर में रह करके समय निकाल करके आप क्या कीजिए, त्रय काल संध्या वंदन कीजिए। जैसे इस्लाम धर्म में 5 वक्ती नमाज बताया गया है, तो इसी तरह वैदिक धर्म में त्रय काल संध्या 3 बार आप बैठिए ईश्वर की उपासना करने के लिए, और इसी तरह करते रहेंगे तो क्या होगा, अगर शरीर छूट भी जाए तो आपको 84 के चक्कर में जाना नहीं है। या तो आपको मुक्ति मिलेगी या मनुष्य शरीर मिलेगा, इसकी गारंटी है। संत भगवंत का यही आदेश है कि जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के थोड़ी भी साधना करता है वह अन्यत्र किसी जोनी में नहीं जाता है, वह बार बार मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा, और आज नहीं कल किसी न किसी जन्म में वह मुक्ति प्राप्त करके सदा के लिए परमात्मा में मिलकर के आवागमन से छूट जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। Subscribe now and press the bell icon.